बैसाखी के बाद फिर इतना हो गया हूँ कि मैंने 2 महीने बाद मैंने बैसाखी भी रख दी और आज 1.5 महीना हो रहा है अभी कि आपका बेटा आपसे मिलने के लिए नहीं आता, आपको देखने वगैरह के लिए नहीं? मैंने भाइयों को बोला कि खुदारा आ जाओ इधर, मुझे ये मारा है, भूखा मारा है, मुझे दुख इस बात का है, मुझे और बात का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि मुझे भूखा क्यों मरवा रहा है। ये मुझे यकीन जानो, जब भी मिलता है इतनी खुशी होती कि मेरे दोस्त भी दावत देते थे खाने की कि आज इसका बेटा है, आज हमारे साथ खाना खाना है, वो मेरी खुशी को देखकर। एक और बुजुर्ग, एक और वालिदैन मेरे साथ मौजूद हैं, सैयद अमीन शाह साहब। आपकी इनसे साथ भी मुलाकात करवाता हूँ, बातचीत करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शाह साहब, आप कैसे हैं? ठीक हैं? सेहत तबीयत आपकी माशाल्लाह ठीक है? ये सेहत तो ठीक नहीं है लेकिन बाकी ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अल्लाह ताला आपको सेहत की दौलत से भी नवाजे। शाह जी, माज़रत के साथ लेकिन बताना पसंद करेंगे कि आप कहाँ से हैं, यहाँ कैसे आए? जी ज़रूर। मैं बेसिकली तो क्वाड का हूँ, बचपन से इस्लामाबाद में रह रहा हूँ और बूढ़ा हो गया हूँ। तो मैंने शादी की है, तो मेरे 5 बच्चे थे, तो 10 साल बाद वाइफ आउट हुई, तो बाकी बच्चे भी पले नहीं हैं। पहला बच्चा पला है जो 6 साल का उस वक़्त मुझे रह गया था। बस मैंने उसी को मंजिल बना के अपने सारे जज्बात, ख्वाहिशात सब कुछ को दफन करके उसको टारगेट बनाया कि इसको बड़ा करूं, इसको पालूं, बस यही मेरी कमाई है। तो इस दुनिया की कमाई होती कितनी है, या तो दौलत होती है या औलाद होता है। तो मैंने दौलत को जो कमाया या कमा रहा था या कमाया था वो इसके लिए वक़्फ़ किया और बच्चे को बनाने। मेरी किस्मत में कुछ ज़्यादा ही कुछ लिखा हुआ था तकलीफ़ात कि वो मेरे नसीब में जुड़ नहीं रहा था। तो ज़िंदगी ऐसी गुजरती रही, भागता रहा, आता रहा, भागता रहा, आता रहा। जब भी आता तो इतनी खुशी होती कि मैं उस दिन खुद मुर्गी खाता और इसको भी मुर्गी होटल में खिलाया, क्योंकि मेरे मतलब घर नहीं था। शाह जी, आपका एक ही बेटा है? एक ही बेटा है। वो बेटा अब इस वक्त कहाँ है? मतलब आपके साथ नहीं रहता था? वही बताने जा रहा हूँ कि जी। मेरे साथ वो कभी रहने की कोशिश ही नहीं की है। तो लड़का था, फिर मैंने इस वजह से उस पर सोच नहीं किया कि यार अब जो जवान हो रहे, आहिस्ता आहिस्ता बालिग हो रहा है, तो चलो इसको जाने दो, अपने ख्वाहिशात ज़रूरियात पूरी कर, शायद मुझसे शर्मा रहा हो या मुझसे ना हो, मेरे सामने करने दो, ज़रा अपने आप पैरों पे खड़ा हो जाएगा, किसी दिन हिदायत पा लेगा। तो इसको मदरसे से भी भागता रहा, किसी जगह 3 मदरसों में, यहाँ तक कि हरिपुर गया हूँ, वहाँ भी मदरसे में दाखिल किया कि इस माहौल से निकाल लो। इधर दोस्त थे उनके ख़राब करने, उधर मुझे ड्राइविंग तो नहीं मिलती थी, मेरा हुनर था। अच्छा। उधर बटल में तो एक खान साहब थे, उनके डेरे पर गया हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारे साथ ड्राइवरी तो नहीं है लेकिन आप माल मवेशी चरा सकते हैं। अच्छा। मैं कहा जी बिल्कुल चराऊँगा। कहते आपके बच्चे को मैं मदरसे दाखिल कर लूँगा, हफ्ते में 1 दिन आएगा। ठीक। एक मज ले लिया उसने कि बस इसी को चो भी सब। मैं कहा मुझे चोना तो नहीं आता। कहते हम सिखा देंगे। चले ठीक। होते होते उधर वो गुजारा, उधर से भी वो भाग गया। एक दिन छुट्टी आने की बजाय चला गया। पहले आता रहा कुछ महीने, 5-6 महीने आता रहा, फिर चला गया। अब बच्चे को ऐसे ज़हन बन गया था कि टिकने वाला नाम नहीं था मेरे साथ कि मैं उसको कुछ तरबियत कर सकूं। तरबियत के लिए तो टिकता ही नहीं था ना। अब मैं क्या करूं, परेशान हाल। बहरहाल मैं अल्लाह पे छोड़ के खुद जब आता तो फिर कोशिश करता जो मेरे वश में होता। ये मुझे यकीन जानो, जब भी मिलता है इतनी खुशी होती कि मेरे दोस्त भी दावत देते थे खाने की कि आज इसका बेटा है, आज हमारे साथ खाना खाना है, वो मेरी खुशी को देखकर। तो इसको अभी जब मैं बीमार हो गया हूँ, कमाने के काबिल नहीं रहा हूँ, दिल का मैंने ऑपरेशन किया 5 साल पहले, स्टेट डाले, तो फेफड़े में भी पानी था। वो जब मैं मजबूर हो के इसके पास गया हूँ तो 1 महीना तो इसने मेरी थोड़ी बहुत खिदमत की कि अस्पताल ले जाता रहा और आता रहा। बीवी जैसी भी थी, जिस तरह भी थी, खाना माना अपने भी खा, हमें भी खिला देती थी। लेकिन हालांकि पैसे मेरे खर्च होते, बेटे से 1 रुपये भी नहीं खर्च होने दिया, सिर्फ रिहाइश का मसला। फिर एक दिन जनाब अली जायदाद का मसला उठाया, तो मैंने बोला अरे जायदाद तो देखो अभी बांटने वाला खाता ही नहीं है। अब 1200 कनाल ज़मीन, 5 भाई हैं, तो मुझे बताओ जब वो तकसीम होगा सबको छुट्टी लेनी पड़ेगी और इधर सब नौकर अपने अपनी नौकरियां करते अलग अलग किस्म के, उनको इत्तेफाक नहीं होता कि छुट्टी करे सारे जाए।
अच्छा, आपके बाकी 4 बेटे कितने हैं फिर? मेरे भाई 4 बेटे फोर्थ में, 0 अच्छा, पॉइंट में। बाकी भाई हैं आपके? तीन बेटे 0 पॉइंट दफन है। हाँ। एक बेटा कराची कंपनी के साथ जो कॉम्प्लेक्स को रोड जाता है ना, वो इशारा है सामने, उस इशारे के सामने एक थोड़ा सा बुट वाला जंगल है, ठीक। उधर कब्रिस्तान है अच्छा जी, उसमें। फिर आप यहाँ कैसे आए? आप अपने बेटे के तो घर थे? बेटे ने फिर जब मेरे को जायदाद में नहीं दे सका, मैं कहा वो तो आई तेरे यार, वो तो हर एक हाल ही में बेटा तेरा था है, एक तो ही आपकी बेटा। सारी जायदाद तो फिर उसी की हुई? वो कहता है मुझे अभी दो, मैं बेचूं, मैं कुछ करूं। मैं कहा यार कि बांटे ही नहीं किसी ने, तो मैं कैसे दूं तुम्हें। ठीक, यानी आपके जायदाद में आपके भाइयों के, आपकी बहनों वगैरह के हिस्से थे? पहली बात है मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं पटवारी गुरुद्वार को फिराऊं घुमाऊं, फिर सब भाइयों को छुट्टी लूं, उनके सारे किराए भी अदा करूं, फिर पटवारी को तहसीलदार को, इतना मेरे औकात नहीं है। ठीक। न भाइयों की अगर होता तो वो अभी तक तकसीम कर लेते, जब वो कोई भी रोला नहीं करता। 2 मेरे से छोटे हैं, 2 बड़े। तो आप क्यों चलो, ये सब कुछ तेरे ही है, मैं मर भी जाऊं तो तेरा है, तू फिक्र न कर, तेरे से कोई नहीं जाएगा, क्योंकि न तेरा भाई है न बहन। ठीक। बहरहाल इसने फिर आखिर का खिदमत छोड़ दी। खिदमत ऐसी छोड़ी कि सुबह ये जाता ड्यूटी पर, और जनाब वाली बीवी को बोलता तू घर चली जा, तो माँ के घर उधर चली जा, मैं कमरे में बंद होता। खाना न पीना कोई चीज़ होता ही नहीं जो मैं खाता, पकाया नहीं होता, बस मैं पानी का इस तरह गैलन रखा होता, वो बड़ा 6 लीटर वाला, सारा दिन वही पी। रात को 10 बजे आ जाता, ये उधर चला जाता छुट्टी से, उधर खाना खा के ससुराल के घर आ जाते, और बस फिर अपने गप्पे आंकते, परवाह नहीं होता कि बाप क्या। कभी कभी बोल देता कि भाई मुझे पेशाब करने के लिए ले जाओ, मैं उतर नहीं सकता हूँ, मुझे कमज़ोरी पड़ गई बहुत। कहता है कि अच्छा, तो ऐसा पकड़ लेता कि मुझे अफसोस होता कि मैंने इसको कहा क्यों, क्योंकि सारा जोर मुझ पर ही आता, मैं गिरता, जब गिरता तो संभाला भी नहीं देता पूरा, मैं नीचे लग जाता था, तकलीफ हो जाती, गांड आदि लग जाती। बड़ा लोटा महीने जब इतना हो कि मैं बिल्कुल नीचे भी नहीं उतर सका, पेशाब भी नहीं कर, मैं कमज़ोर हो गया, इतना कमज़ोर हो गया था कि यहाँ जब मैं आया ना, तो मैं घिस के आया था, सीढ़ियों पे घिस के चढ़ा था। ये हाल है ना जैसे इस भाई का, ये तो कुदरती है ना, तो मेरा हाल कमज़ोरी से हुआ था ऐसा। फिर इधर इन्होंने बस जो खाना अच्छा मिलता है शुक्र है, और टाइम पर मिलता है तो मिलता रहा। कभी कोई मेहमान आते हैं तो फ्रूट भी साथ ले आते हैं, तो वो मुझे असर करता रहा कि मैं इतना हो गया हूँ कि मैं फिर नेट होने के लगे, मैं बैसाखी इस्तेमाल करना शुरू। बैसाखी के बाद फिर इतना हो गया हूँ कि मैंने 2 महीने बाद मैंने बैसाखी भी रख दी, और आज 1.5 महीना हो रहा है। अभी आपका बेटा आपसे मिलने के लिए नहीं आता, आपको देखने वगैरह के लिए नहीं? मैंने भाइयों को बोला कि खुदारा आ जाओ इधर, मुझे ये मारा है, भूखा मारा है, मुझे दुख इस बात का है, मुझे और बात का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि मुझे भूखा क्यों मरवा रहा है। आपका बेटा सुबह चला जाता था आपको घर में छोड़कर, हाँ। बेगम अपने घर चली जाती थी, आप घर में भूखे पड़े रहते थे? बढ़ जाती ना, वैसे तो आप घर में भूखे रहते थे? तो लाजिमी बात है, खुद कुछ कर नहीं सकते। नहीं देता था खाना वगैरह कोई? खाना होता तो यार तुम्हें देता ना, उधर तो न आटा गुदा हुआ है, न सालन पका हुआ है, कोई चीज़ होता है तो मैं देता ना। अब चाय के लिए चीनी नहीं है तो मैं किधर से लाऊं, मैं खुद जा नहीं सकता। कितना अरसा अपने बेटे के साथ इस सूरत हाल में रहे हैं कि आपको बेटे ने खाना वाला नहीं दिया? 1 महीना। फिर भाइयों को बड़ी मेहनती ज़रिए किया, हमशीरों को, मैं कहा जाओ इधर, वो नहीं मानते थे कि यार इतना जब तू कुर्बानियाँ देता रहा, वो बेटा तुम्हारे साथ ऐसा कैसा कर सकता है। मैं कह रहा खुदा के लिए इधर आ जाओ, अपनी आंखों से देख लो, मेरी न मानो। अच्छा जी, ये जरा तकलीफ देती है। फिर तो वो आए, फिर उन्होंने जब मेरा हालत देखा, इसको बुरा बुरा कह के मुझे उठा लिया, अस्पताल ले कम्प्लेक्स, तो 9 दिन उधर इलाज कराते रहे। फिर उसके बाद इतना हो गया हूँ कि मैं थोड़ा वो सही, इतना पेशाब बाथरूम तक पहुँचाने के लिए हिम्मत कर सकता था, इतना हो गया। फिर इधर आया हूँ। इधर कैसे आए हैं? इधर भाइयों के मशवरे से आया था, चेहरा हमारा बस नहीं चलता कि हमारे पास जगह नहीं है ना कि आपकी खिदमत करें, तो बहू ही आज कर नहीं करती, तो हमारे घर में भी फिर मसले होंगे, तो क्योंकि हम भी बूढ़े हैं, बीवी तो हमारे कर, तो औरत का काम आपका नहीं है, आपका मर्द भी चाहिए खिदमत के लिए। तो वो ज़रा, मैं भी बूढ़ा हूँ, भाई बड़े बूढ़े, तो वो इसलिए, एक तो जो छोटा है वो तो सिपाही पुलिस में हवलदार है, तो वो तो टाइम ही नहीं निकाल सकता खिदमत। दूसरा इधर आया था, फ़खर साहब ने देखा था, वो दोनों पाँव में राट पड़े हैं इसकी, डंडी के साथ आया था, तंदुरुस्त है सब कुछ है, लेकिन पाँव की वजह से वो बेजार हो गया।
अब वो अपने 5 बच्चों में कमाई कर रहा है, वो जिस तरह कर रहा है वो मैं जानता हूँ। तो बातें शाह साहब बहुत सारी होती हैं करने वाली, बहुत सारी बातें मना कर भी सकता है, लेकिन मुझे भी नहीं, आप खुद सवाल करें, अभी सवाल खुद करें, जो भी दिल चाहता है करो। खुद मुझे भी मैं बड़ी शुक्र तकलीफ। करता हूँ, मैं शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ने मेरे बेटे को अपना नियत दिया और मुझे अपना नियत दिया। मैं जिस अमाल को चाहता था या जिस अमाल की तरफ रुजू करता, मुझे खुदा ने वही चीज़ दे दी। इससे बेहतरीन चीज़ मेरे लिए और कोई नहीं, ना औलाद न कुछ और। मैं औलाद का दुख मुझे था, लेकिन यहाँ आके वो दुख नहीं रहा, इसलिए कि मैं जो रुजू करता हूँ अल्लाह की तरफ, और जो कुछ मैंने इधर पाया, मुझे दुनिया में जी 50 औलाद साल 60 साल की उम्र में बाहर नहीं मिला। औलाद का दुख पहले ये था कि वो नहीं थी, फिर जब तड़पता वो था पीछे कि ये कब आएगा देखूंगा, कब आएगा देखूंगा। लेकिन अभी जो है ना, अब मुझे इस बात का भी दुख नहीं है कि मेरी को औलाद काम ना आई या थी, अब क्यों नहीं, मुझे अब कोई दुख नहीं। बस एक दुख है आखिरत का, जिसके पीछे मैं लगा हूँ, और मुझे खुदा ने वो मौका दे दिया कि भाई वो तो तेरे काम नहीं है, तो अब तू अपने काम खुद आए। मुझे उस मौके से फ़ायदा उठा रहा हूँ और ऐसे जवानों को दुआएं दे रहा हूँ कि अल्लाह ताला इनको भी फैमिली और बच्चों के साथ खुश आबाद रखे। जो ऐसे हम मज़लूमों की खिदमत कर रहे हैं और हम मज़लूमों के लिए दिन रात अपना किए, तो अपना मुनाफा तो इनका थोड़ा होता है। क्या होता है? अपने खाना पीने का, वो भी हम जो पकाते हैं हमारे लिए आता है, वही भी खाते हैं। कोई होता है कि यार जी जनाब अभी आप जिस ओल्ड एज होम है, रेड यूके ओल्ड एज होम है, अच्छा जी वैसे दुख तो होता होगा अपनी औलाद जहाँ पे काम ना आ सकी, वहाँ पे आपकी औलाद से बढ़कर जो आपका ख्याल रख रहा है फ़खर अब्बास, या इस इदारे के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो इस अदारे को सलाम पेश करता हूँ। हमारे हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत मुफीद है, इस वजह से कि जो औलाद अपने काम ना है ना, इधर वो औलादें आती हैं जो लोगों के हैं, वो हमें इतना प्यार दे जाते हैं कि हम वो भूल नहीं सकते, और नंबरें भी दिए और हमारे साथ राब्ते में भी रहते हैं, बाहर भी जाके कि भाई बाबा जी कैसे हो, दुआएं क्या करो। तो हम बच्चे बन के तो हम उसको दुआएं भी देते हैं और उनको कुछ, हालांकि हमें कुछ नहीं चाहिए होता। हर एक को जब दोगे तो सबको मिलेगा, हमें दोगे तो मैं खा लूँगा, वो तो बाथरूम में गिरा लूँगा। हमें नहीं चाहिए, अगर कुछ करना है तो अदारी के लिए करो ताकि सबके काम आए। मैं एक कप चाय बनाता हूँ, इधर चाय पीता हूँ, तो मैं ये भाई मेरे साथ हैं, ये तीनों, मैं इधर गुट मार के इसको देता हूँ कि अभी आप पिए, फिर बाकी उसको दे दे। मैं अकेला कप चाय भी नहीं पीता हूँ। इन्हीं हमारी तो सोच ही ऐसी है, तो फिर मैं तो मेरी बड़ी खुशी है कि मुझे ऐसे बच्चों की खिदमत मिल रही है, मुझे इसीलिए दुख नहीं है बच्चे का। हाँ शाह साहब की आपने बातें सुनी हैं, दिल खून के आंसू रोता है, लेकिन फिर खुशी भी इस बात की बड़ी होती है अल्लाह ताला ने यहाँ पर खिदमत करना, जब जहाँ अपनी औलाद काम ना आ सकी, अपनी औलाद खिदमत नहीं कर सकी, और अपनी औलाद की कमी यहाँ इस ओल्ड एज होम में आकर फ़खर भाई जैसे और जो भाई यहाँ पर आते हैं, इनके साथ मिलते हैं, मोहब्बत करते हैं, इनकी खिदमत करते हैं। आपने इनकी बातें सुनी हैं कि इनको अब अपनी औलाद का भी दुख नहीं होता। तो कोशिश किया करें, इस इदारे में आएँ, यहाँ पे डोनेशन करें, सदका व खैरात करें। जेड यूके ओल्ड एज होम है, मैं फ़खर भाई से भी आपकी बात करवाऊँगा, वो तफ़सील के साथ आपको बताएँगे। देखते रहिए वॉइस ऑफ पंजाब।